काहे को ले आए? गुरुजी ने तो आपको भोग लगाने को कहा था। भगवान बड़े हंसे, बोले धन्य हो भक्त, लोग हमें बुलाते हैं फिर भी नहीं जा पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। और तेरे यहां बिना बुलाए आ रहे, फिर भी डांट पड़ रही। ये भक्त का भाव। चौथी एकादशी जब हुई परीक्षित जी, चौथी एकादशी में भोला 8 लोगों के भोजन की सामग्री लेके गया कि 8 लोगों की इतनी भोजन सामग्री। लेकिन धन्य है प्रभु, अब की बार से भगवान पूरे राम दरबार समेत आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आ गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी आ गए। जैसे ही हनुमान जी को देखा, सुभक्त बोला प्रभु जी आप आ गए, अच्छी बात है। संग में ये और अपने भैया ले आए, कोई बात नहीं। ये बंदर काहे को ले आए? तो जो बंदरऊ संग में ले आए हैं? सो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले बंदर बोल रहा है। सब हनुमान जी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, और ये बंदर कह रहा है। भगवान को भी बड़ा बुरा। सुखदेव जी बोले राजन, इधर भोला ने चतुराई ये कर दी कि अब की बार भोजन बनाया नहीं, सामग्री रख ली, बनाया नहीं। भगवान ने कहा कहां है प्रसाद, लाओ। वैसे ही भोला बोला प्रभु जी एक बताओ, 2 आते, 2 बताओ, 3 आते हो, 3 बताओ, 4 आते। अब की बार तो पूरा कुरमा लेके चले आए। अब की बार भोजन बना नहीं, वो धरी तवा कंचुली करैया, बनाओ खाओ। हमें मिलता नहीं है, तुम बनाए कहें? लक्ष्मण जी बोले प्रभु जी कैसे भक्त के पास ले आए? ये तो बिल्कुल मूर्खों जैसी बात कर रहा, हम बनाए? बोले बनाना पड़ेगा। धन्य। राम जी ने इशारा किया, भरत जी भोजन बनाओ। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे। लखन चुन चुन के लकड़ी, लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। भरत जी भंडारे। और लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। लखन चुन चुन के। और हनुमान पूंछ से पोंछा, हनुमान पूंछ से पोंछा लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने। बनाने लगे प्रभु प्रसाद। हनुमान जी पोंछा लगा रहे चौका। लक्ष्मण जी लकड़ियों को इकट्ठा करके ला रहे। भोजन जब बना तो भोला जो था भक्त एक पेड़ के नीचे बैठा, पीठ घुमा के बैठ गया। बोले बनाओ खाओ, मिलेगा तो वैसे भी नहीं, तुम इतने खुद ही भूखे आते हो घर से। सो देखता जाए, बोले हो सकता कुछ बच जाए तो मिल जाए। पीछे मुड़ के देख रहा, सबने भोजन किया,
थोड़ा सा जब भोजन बचा तो भोला सोचने लगा अब तो मिलेगा भैया। तब तक ऐसी कृपा बंदर ही बंदर टूट पड़े। बोले सत्यानाश हो, ये बंदर एक आया इसने तो और भी बुला ली। तब तक गुरुजी ने देखा, आश्रम में गुरुजी ने विचार किया हमें ये लगता है कि ये चेला जो है ये राशन ले जाता बेच देता है। तो गुरुजी शिष्य मंडली के साथ में आए। गुरुजी ने देखा सामने भोला बैठा, पास में जाकर कहा क्यों भक्त शिष्य, अरे कहाँ है राम जी, कहाँ है जानकी भैया, तू रोज कहता था राम जी आए थे जानकी जी आए, कहाँ है। शिष्य ने हाथ जोड़े बोले गुरुजी सामने राम जी विराजमान है, दशरथ जी के चारों सुपुत्र विराज हैं, सेवा में हनुमान जी विराजमान है और आपको दिखाई नहीं दे रहे। गुरुदेव बोले बेटे हमें नहीं दिखाई दे रहे। गुरुजी को शंका हुई झूठ बोल रहा है। भक्त रोने लगा, राम जी के पास गया, बोले प्रभु आप हमें दिखाई दे रहे हो, हमारे गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे हो, क्यों। जवाब दिया भगवान ने, सुनो भक्त तुम्हारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन ज्ञानी तो है, आप सरल हो, ये तरल है। ज्ञानी है, भक्ति नहीं इनके अंदर। आपने देखा होगा जो ज्यादा बड़े बड़े धर्माचार दिखाई देते हैं ना, परोपदेश कुशल बहुतेरे, रंगे सड़ुआ ऐसे घूमत, लेकिन दूसरे के ये घर बैठे पाताल बांधते हैं, लेकिन अपने घर को छप्पर ना बांध पाते। हाँ मैंने देखा। गुरुजी ने शिष्य से कहा, शिष्य हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे। राम जी ने कहा कि तुम यदि अपने गुरुदेव को स्पर्श करोगे तो हमारे दर्शन तुम्हारे गुरु को भी होंगे। पास में जाकर के जैसे गुरुदेव को शिष्य ने स्पर्श किया, गुरुदेव को भी राम जी के दर्शन होने लगे। यद्यपि आप लोगों ने सुना है कि गुरुदेव के द्वारा शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन यहां पर शिष्य के द्वारा गुरुदेव को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए भक्ति करो। कैसी, ये दिल जो है ना, आजकल लोग ये कह देते अक्सर कि हमारा दिल टूट गया। दिल लगाया ही काहे को था। दिल भाइयों, ये दिल इस संसार के लोगों में न लगा। संसार के लोगों में, संसार में जियो दिमाग से और दिल लगाओ परमात्मा में। हाँ तो टूटेगा नहीं, बिल्कुल पिस जाए। भक्त बने, एक नहीं भगवान के अनन्य भक्त हुए। प्रहलाद, ध्रुव, भक्त नरसिंह संत हैं। नरसिंह जी के यहाँ पर बेटी का आया पत्र भात भरने के लिए। अब 16 सूरदास थे, अंधे, दिखाई नहीं देता था सूरदास। 17वें नरसिंह जी आश्रम में रहते हैं। पूरा घर परिवार सब कुछ कर्जे में डूब गए, भंडारे के चक्कर में कर्जा ले लेकर भंडारा करते। लेकिन धन्य है, भक्ता भगवान में श्रद्धा है उनकी। नरसिंह जी घर में कुछ नहीं रहा,
बेटी के यहाँ से पतराए भात, सास ने लिखे 2 पत्थर, 1 बोरा काजू, 1 बोरा बादाम, 1 बोरा अखरोट, 1 बोरा मखाने, गरी के गोला। हराम का मिलना है ना, तो सब लिखवा दिया। पत्र आया, नरसिंह जी ने पढ़ा, बोले ये। एक सूरदास बोला, बाबा, ए बाबा, हमें लगता पूरी का निमंत्रण आया है। हाँ हाँ। बोले मैं भी चलूंगा। नरसिंह जी बोले चले तो चले, काहे से पैदल चले। 16 सूरदास रहते। देखो अब एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग कह देते हैं जिसका एक पैर हो उसे देख लो सवेरे सवेरे अठेन हो जाती, एक आंख हो